हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ, है ना? कि कुछ ईटीएफ मजबूती के साथ क्लोज हुए, है ना? तो देखते हैं कि कौन-कौन सा ईटीएफ मजबूती के साथ क्लोज हुए हैं। तो युद्ध के दौरान में अगर जिस तरह फर्स्ट न्यूज़ बोलते नहीं है, मार्केट में काफ़ी संवेदनशील होता है, उसके बाद तो मार्केट को आदत हो जाता है। उसके बाद मार्केट प्रेडिक्ट कर लेता है। लेकिन पहला जो सरप्राइज़ है ना, वो मार्केट को पसंद नहीं है। बाकी सब कुछ मार्केट एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जो सरप्राइज होता है ना, वो मार्केट में तेजी या मंदी साइड में जो भी होता है वो मतलब थोड़ा सा पंगा हो जाता है। तो यहाँ पर ही जो आज सरप्राइज किसने किया वो देखते हैं, ठीक है? और किस इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया वो उसको चेक करते हैं, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा अंदाज बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईटी इंडेक्स, तो क्या जो भी युद्ध हो रहा है, चाहे जो भी युद्ध हुआ है, तो क्या उसमें आईटी को इम्पैक्ट नहीं होगा? तो आप देख सकते हैं कि इस युद्ध में आईटी में उतना गिरावट नहीं दिखा, बल्कि आईटी इंडेक्स आज 0.31 अप होके बंद हुआ, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, अब ये है जैसे एयर एयर इंडिया का एयरप्लेन जो कि बोइंग का है, तो उस पर तो क्रैश हुआ ही, मतलब वहाँ तो क्रैश नहीं, मतलब वहाँ तो भारी गिरावट हुआ ही, वो एक अलग चीज़ है। अब उसका क्या युद्ध हुआ, तो सबसे पहले आदमी शॉर्ट सेल मारता है, किस पे मारेगा? एयर, मतलब जो भी है लिस्ट है, इंडिको हो गया, जेट हो गया, ये सब पे सबसे पहले मारता है कि भैया वहाँ का फ्लाइट रद्द हुआ होगा या रूट चेंज हुआ होगा, जो भी है। तो इसमें सबसे पहले तो एयर इंडस्ट्रीज को नुकसान झेलना पड़ता है कोई भी युद्ध का। आईटी ठीक रहा है तो अच्छी बात है भाई साहब, आईटी में खरीदारी भी आई। उसके बाद दूसरा डिफेंस। अब देखिए डिफेंस युद्ध हुआ तो डिफेंस भाई साहब मजबूत है, और थोड़ा बहुत मजबूत नहीं, 2% इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके लिए तो टॉनिक का काम कर गया। जो कि गिरावट था, बहुत मुश्किल से 4.5% गिरा था, वापस घूम के प्लस में आ गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना साहब, प्लस में आ गया। तो तीसरे में आइए सीपीएसई, ये भी आज अच्छे में था, मतलब सरकारी कंपनी, डिफेंस में भी जो मेन है वो तो सरकारी कंपनी ही है, तो सरकारी कंपनी में भी खरीदारी हुई है डिफेंस में। और सीपीएसई ये तो शुद्ध रूप से सरकारी कंपनी है, तो ये भी आज अब था। तो मतलब यहाँ भी पॉजिटिवनेस देखने को मिला है, अब है तो मतलब अच्छा है, लोगों का रुझान कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों की तरफ ज़्यादा रहा। चलो जी, ये तो जो थे वो मैंने बताया। साथ में आज मोमेंटम एमओ रियलिटी, इसमें भी तगड़ी तेजी आई भाई साहब, लो जी लो, बल्कि इसको तो गिरना चाहिए, इसमें आज तेजी आ गया ½ मतलब जो भारत का इंटरनल है उसमें तेजी आया, सिर्फ आईटी को छोड़ के। डिफेंस भारत का, सीपीएसई भारत का, है ना? उसके बाद रियलिटी सेक्टर भारत का अंदर का है, तो यहाँ भी आज ½ का तेजी देखने को मिला, जो कि बढ़िया है। और आज कहीं ना कहीं हम लोग का जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो है उसमें डिफेंस ने अच्छा रोल दिया, गिरावट को रोकने में, पोर्टफोलियो की गिरावट को रोकने में अच्छा रोल किया, और हम लोग का पोर्टफोलियो प्लस में बंद हुआ ½ तो ये अपने आप में अच्छी बात है। टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ जो है, हालांकि मैं अभी इसको बाहर कर रखा हूँ, अभी इसको नहीं ऐड किया हूँ, इसमें भी लास्ट में एक तेजी बनती हुई दिखी। कारण ये क्या सियाप्पा है भाई साहब, तो यही है यही शेयर मार्केट है। तो भारत के टॉप 10 स्टॉक में खरीदारी आई, इसलिए इसमें तेजी आई। अब ये खरीदने वाले कौन है? तो एफआईएस है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मोमेंटम, भाई मोमेंटम भी आज लास्ट तक प्लस में बंद हो गया, ये भी एक अच्छी बात है ना? इसको भी हम कवर करते हैं। और हमारा जो मैक इंडिया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग मैक इंडिया, ये भी प्लस में हुआ है। तो आज का जो भी गिरावट का जो फर्स्ट न्यूज़ था वो काफ़ी डेंजर था, और उसमें लग रहा था कि बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है। तो ऐसे बीच में क्या खरीदारी हुआ, इस चीज़ के बारे में जानने से ना आपको मार्केट का कुछ खूबी पता चलेगा, जो कि हम देखें कि यहाँ इन चीज़ों की अच्छी खरीदारी देखने को मिला। अब ईरान इजराइल हो चाहे कोई भी हो भाई, इसमें खरीदारी अब क्यों मिला? लोगों का फेथ, या जो भी एफआईएस जो भी है उनका फेथ जो है वो डिफेंस मतलब सरकारी कंपनी की तरफ ज़्यादा गया, फाइनेंस से पैसा निकला, ठीक है, इसीलिए फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली, और गिरावट गहराई तो फाइनेंस अच्छा भाग भी लिया। ऐसे भागने को तो गोल्ड भी बहुत भाग लिया है, लेकिन इसमें तो भाई साहब आज 2.22। तो ये जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, उम्मीद करता हूँ कि उनको अपने पोजीशन, अपने पोर्टफोलियो को अस्थिर देख के मन में शांति हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई गोल्ड भी भाग लिया, तो गोल्ड का तो नियम ही है, जब भी वर्ल्ड में कोई पंगा होगा आपको हेज करने के लिए गोल्ड के पास ही आना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या यहाँ गोल्ड खरीद सकते हैं? तो मेरा उनको एक ही जवाब है, खरीदना और बेचना ये आप पे निर्भर करता है। मेरा जो व्यू है यहाँ एजुकेशन पर्पज से, और मैं यहाँ यही कहूँगा हाई पे है, ठीक है? तो यहाँ हैज के तौर पे खरीदना है तो खरीद लीजिए, जिस तरह जीवन बीमा आदमी खरीदता है। इसका ये मतलब थोड़ी कि सब आदमी मर ही जाएगा, गाड़ी का बीमा लेता है फर्स्ट पार्टी,
इसका ये मतलब थोड़ी है कि गाड़ी सबका ठुक ही जाता है। तो वही बात है, हेज में रख सकते हैं। और यहाँ का जो हेज है गोल्ड का इतना प्रॉफिटेबल है कि ये आपको कुछ दिन के बाद अपने आप प्लस में हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है क्या कि गोल्ड का एनालिसिस करते समय मैंने एक वर्ड बोला था कि भाई भारत सरकार डीए दिया है, और डीए के दिन का रेट देख लीजिए, वही गोल्ड का बॉटम होगा। आप बोलिएगा बात तो सही है। जिस दिन सरकारी कर्मचारी को डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो भी दिया गया है, जो 2 बार दिया जाता है साल में, एक जो जनवरी का, दूसरा जुलाई का, जिसमें आपको इंक्रीमेंट लगता हुआ भी दिखता है और महंगाई भत्ता भी आपको मिलता है। जनवरी और जुलाई, जनवरी का मार्च में आता है और जुलाई वाला अक्टूबर के आसपास आता है। ऐसे ही आता है ना। हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ कमी बेसी हो सकता है, क्योंकि अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट का डेट तो जनवरी और जुलाई का होता है, जो साल में एक बार लगती है, लेकिन डीए जो है वो 2 बार मिलता है। तो डीए जिस दिन मिल जाता है उसी दिन समझ लीजिए गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो गोल्ड का बॉटम है। यही बात बोले थे। अब आप थोड़ा सर्च करिए कि डीए किस दिन अनाउंस किया गया है, उस दिन का गोल्ड का रेट देख लीजिए और आज गोल्ड का रेट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सच बोला या गलत बोला। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डीए जो है वो अभी 42 समथिंग चल रहा है ना, है कितना चल रहा है। जनवरी का डीए है, इंक्रीज किया डीए टू 38.7। अच्छा, तो स्टेट वाइज हो गया, सेंट्रल भी देख लीजिए। तो चलिए जो भी है, ये जो डीए है ये जनवरी और जुलाई में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। जनवरी वाला जो डीए है वो कब पब्लिश हुआ, कितना मिला, तो 2% मिला। 1 जनवरी को जो लागू होने वाला है, ठीक है, तो वो आपको कब मिला। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को महंगाई भत्ता डीए मतलब दिया, डियरनेस अलाउंस। तो इसमें 2% की बढ़ोतरी की। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए क्या है, 28 मार्च। गोल्ड का चार्ट निकालिए और यहाँ देख लीजिए, 28 मार्च लगाइए, ठीक है। कब लगाइए, 28 मार्च, ठीक है। ये 28 मार्च लग गया और यहाँ से एक मोटा मोटी, ज़्यादा नहीं, 28 मार्च को महंगाई भत्ता दिया गया 2%, और गोल्ड जो 28 को जो चल रहा था वहाँ से अभी तक दे दिया 12.19%। कैसी महंगाई भत्ता मिली आप लोगों को, ठीक है। प्लीज़ कोई कंप्लेन मत करिएगा, कोई मतलब इसमें आप क्या बोलते हैं उसको, वो मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। जो देना है वो सरकार देगी, अपने आप देगी, हमारे और आपके कहने से कुछ भी लेना देना नहीं है। सरकार का अपना अलग नियम है। मैं तो गोल्ड का एनालिसिस में एक अपना एनालिसिस का पार्ट डीए को जस्ट अभी बताते बताते मुंह में आ गया, तो मैं बोला आप लोग क्यों मेहनत करिएगा, हम ही मेहनत कर लेते हैं, दिखला देते हैं। तो भाई वहाँ से ना, जिस दिन डीए मिला था ना, उस दिन भी मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड अब जो है ना, ये बॉटम है गोल्ड का, मतलब ये ठीक है। यहाँ से नीचे गया तो समझिए मतलब आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी का नाम सुने हैं, सुनहरा अवसर, वो मिल जाएगा। अफसोस की बात है कि मेरे बात को रखने के लिए गोल्ड एक बार उस लेवल को बराबर आया और थोड़ा सा हो सकता है नीचे भी आया होगा, लेकिन शायद गोल्ड को ये मंजूर नहीं रहा और आज टॉप पे पहुंच के बैठ गया है। तो आप बोलिएगा बात तो सही है सर, तो देख ले 28 जो भी है मार्च को क्या रेट था। तो 28 मार्च को गोल्ड हाई पे था और 74.16 पे था, वहाँ से भाग के 12% का रिटर्न यहाँ दे दिया है। तो ये तो मेरा महंगाई भत्ता के साथ एक अपना सेल्फ एनालिसिस है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा एक एनालिसिस जो होता है वो ग्राउंड से रिलेटेड होता है, हवा में चार्ट पे नहीं होता है। हम जो है ना, मतलब बोलते नहीं है, एक आदमी आता है दुकान पे बोलता है सुनिए ना 1 किलो आम बांध दीजिए, चाहे 1 किलो आम दे दीजिए जी, है ना, गाड़ी से। जनरली आदमी ऐसे करता है, दुकान वाला आम दे देता है। एक आदमी आता है, उतरता है, धीरे से जाता है, हाँ भैया आम कैसे है, तो बोलेगा 100 रुपया 50 रुपया जो भी है। तो आदमी हर आम को ना टच करके छू के लेता है। हालांकि ठेला वाला उसको इस तरह से करते हुए देख के उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो आदमी हर आम को एक बार टच करके लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पैसे की कीमत क्या है और अपनों का प्यार क्या है, इसलिए वो हर चीज़ करके लेता है। अब आप बोलिएगा सर तो जो डायरेक्ट खरीद लिया उसको अपनों से प्यार नहीं है, उसको अपनों से भी प्यार है, लेकिन उसमें एक लापरवाही जिसको नहीं बोलते वो थोड़ा ज़्यादा है। हम नहीं कहते कि कोई अपनों से प्यार नहीं करता है, लेकिन जो हाथ से टटोल के जो लेता है ना, उसको कॉन्फिडेंस उसका नेक्स्ट लेवल का होता है कि नहीं ये आम अच्छे हैं, चाहे जो भी फ्रूट्स हो, जो भी सब्जी हो। तो हम लोग उसी बिरादरी में आते हैं। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम लोग ना हर डाटा को हर जगह टटोल के देखते हैं, हवा में नहीं साहब, हवा में नहीं। तो अब अगर आपको 70 के पास, मतलब 2-4% नीचे भी रख लीजिए, 70 रुपया तक भी गोल्ड मिल जाए ना, तो समझिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 74 से जब भी नीचे जाए तो समझ जाइए कि आपको मतलब लॉटरी लग गया है, समझ गए। हाँ, तो ये बात आप समझ के चलिए और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जुलाई का डीए अक्टूबर में भी आता है। तो आप बोलिएगा तो अभी 12% भागा तो उस समय भी 12% भागेगा, तो मेरा जवाब यही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी भागा तो उस समय भी भागेगा, लेकिन पॉजिटिव दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए अक्टूबर के आसपास आता है ना,
तो ये अक्टूबर के आसपास देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर, मतलब क्या है, कब देता है जी, दुर्गा पूजा के समय देता है। अब देखना पड़ेगा कि सेकंड जो डीए दिया गया है वो कब दिया गया, तो जुलाई का है तो दीपावली के टाइम में ही मिलता है, जुलाई का है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में मिलता है, अक्टूबर नवंबर में। तो नवंबर में गोल्ड भी 61 का लो बनाया था। चलो हम उसको एक मोटा मोटी 64 का लेवल पकड़ते हैं। तो एक हम ये नहीं कह रहे कि हम बॉटम पकड़ते हैं, हम 64 65 यही लेवल पकड़ के चलते हैं ना। 61 का बॉटम बनाया था तो हम इसको 64 के आसपास पकड़ के चलते हैं। ठीक है, 64 60, हाँ 64 आ जा भाई, नहीं आ रहा 60, हाँ 62 आ रहा है। इसके बाद सीधा ही बहुत बदमाश है जी, बहुत खचड़ा है। अब इसके बाद यहाँ से आप एक देख लीजिए कि यहाँ जो 28 मार्च नहीं था वहाँ तक देख लीजिए, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको 8 नवंबर, देखिए हमने कोई लो नहीं लिया है, हमने एक नॉर्मल जगह लिया है। और 28 मार्च मतलब 21 मार्च का आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत। यहाँ भी भाई साहब 13%, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक भी भाई साहब 12% दे दिया। तो 2 बार से अच्छा दे रहा है। अब उसके नीचे भी आपको देखना है तो आप देख लीजिए, बाकी हम तो इशारा देने वाले लोग हैं, बाकी एजुकेशन पर्पज से है, समझ गए। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि गोल्ड साइडवेज भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 महीना में 12% दे और 24% रिटर्न बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा था तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिला है। तो आज युद्ध के दौरान गोल्ड ने भी अपना जलवा दिखाया है। और मैं तो आज इसीलिए जब चल रहा था ना मार्केट, तो उस समय मैं जाकर टीवी देखने लगा था, केजरी पार्ट 2, जिसमें जलियांवाला बागकांड का बारे में बताया गया। अच्छा लग रहा था, नायर साहब का बहुत बढ़िया लगा मूवी। हम क्या करें मार्केट, हम जान गए कि मार्केट में बैठेंगे, झूठ मूठ का मार्केट दुखी करेगा, चाहे कहीं ना कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, हम बोला आराम से मूवी देखते आज तो आज मैंने मूवी बैठ के देखा। तो आशा करता हूँ कि आज ड्यूरिंग मार्केट में गिरावट में कौन सा ईटीएफ बेटर परफॉर्म दिया ये आप समझ गए होंगे, और भविष्य में ऐसे ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए, जिससे क्या है कि आपको आगे भी अच्छा रिटर्न बन के आए। फिलहाल साहब इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।